माननीय सचिव महोदय से और प्रबंधक रविंद्र मंच, रेस्पेक्टेड जैदी सर, आप सभी से निवेदन करेंगे कि मंचासीन हो, मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम आज के इस कार्यक्रम की कार्रवाई आरंभ करें। वंदे मातरम। नमस्कार। कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर और रविंद्र मंच सोसाइटी की ओर से आप सभी आगंतुक महानुभावों, कला प्रेमियों, कलाकारों और आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। मान मनवार के साथ खमागणी नमस्कार। आज के इस विशिष्ट आयोजन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस 22वें कला मेला के समापन समारोह के अवसर पर हम आप सभी का इन दिनों संस्थाओं की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले 9 से 14 तारीख के बीच में ये जो आयोजन आपके और हमारे बीच में संपन्न हुआ, उसका ये समापन आज एक समापन नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक कला के सृजन यात्रा की एक शुरुआत है जो आज एक पड़ाव पर पहुंच रही है। आप सभी कला प्रेमियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ईश्वर की तरफ से प्रदत्त बहुत खूबसूरत चीज़ों में हमारे सामने जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाली चीज़ है कला। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज इन आर्ट, और इस सीक्रेट ऑफ लाइफ के प्रत्यक्ष गवाह हैं आप सभी लोग जो कलाकार हैं। अपनी तूलिका के माध्यम से, अपने छेनी के माध्यम से आप कला का सृजन करते हैं और जीवन को एक नई राह दिखाते हैं, एक समाज को एक नई राह दिखाते हैं। इस 22वें कला मेला पर आपके इस सहभागिता के लिए हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे समारोह को और भी खास बना रही है हमारे बीच कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव अरोड़ा, अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन और स्वागत करें। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ राजनयिक होने के साथ साथ श्री राजीव अरोड़ा जी आम जनता से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान सरकार के ही नहीं बल्कि भारत सरकार के बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के आप पूर्व में सदस्य रह चुके हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले अकादमी सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजीव अरोड़ा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष साहब स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी से कि जोरदार तालियों के साथ इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता रखें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री सैयद शिराज अली जैदी साहब, आप प्रबंधक हैं रविंद्र मंच के, जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जनाब जैदी साहब से भी निवेदन करेंगे कि वे आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री राजीव अरोड़ा जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत का आरंभ करें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी, जो जाने माने कला समीक्षक हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे श्री विनय शर्मा, प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी के श्री प्रयाग शुक्ल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री गोवर्धन सिंह जी पंवार, जिन्हें आज इस विशिष्ट समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है।
हम निवेदन करना चाहेंगे श्री हर्षिव शर्मा, मेला संयोजक 22वां कला मेला, कि वे वरिष्ठ कलाकार श्री गोवर्धन सिंह जी पंवार का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन की ये परंपरा इसी तरह से चलती रहेगी। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी, जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपको बता दें कि बीकानेर में जन्मे डॉक्टर रजनीश हर्ष मूल रूप से मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने उदयपुर से की थी। उसके बाद में पीएचडी आपने बीकानेर के रियासतकालीन हवेलियों और भवनों में वुड कार्विंग पर शोध से की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर बीबी रशेल के साथ आपको काम करने का काफ़ी लंबे समय तक मौका मिला और वे उनके प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर के तौर पर रहे। 1996 से कला और कला संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी से, कि वे अकादमी की ओर से सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष। मंच पर आसीन श्री राजीव अरोड़ा जी का मैं अकादमी परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज हमारी इस कला मेला परिसर में ये पधारे। और प्रयाग शुक्ल जी, जो कि हमारे एक आइडियल हैं, इन्होंने हमेशा हमें अच्छी ज्ञान और अच्छी शिक्षा और कला का माध्यम हमें बताया है। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही गोवर्धन लाल जी का, हर्षिव जी का और सभी कलाकारों का और कला बंधुओं का, मीडिया कर्मी का और अकादमी की पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज मेरा साथ दिया और इस 22वें कला मेला को एक सफल बनाने में मुझे सहयोग दिया। थैंक यू सो मच सर। और हम आपको भी बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे इस विशिष्ट आयोजन के लिए, जिसका आयोजन आपके निर्देशन में संपन्न हुआ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री हर्षिव शर्मा। आप एक सुप्रसिद्ध पेंटर हैं और कला शिक्षा से लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। एक विशेष बात जो हम आप सब, वैसे तो आप सभी कलाधर्मी लोग हैं, आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित परेड में राजस्थान की झांकी तैयार करने में 1998 से ही वो लगातार कार्यरत रहे हैं और लगभग 8 से अधिक कला मेले पूर्व में आयोजित करते रहे हैं। हम आमंत्रित करेंगे श्री हर्षिव शर्मा जी से कि वे पधारें और इस 22वें कला मेले के, जिसके वे कला आयोजक रहे हैं, वे एक संक्षिप्त जानकारी दें। श्री हर्षिव शर्मा। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राजीव अरोड़ा जी, श्री जयदी साहब, श्री गोवर्धन सिंह जी पंवार, श्री प्रयाग शुक्ल जी, रजनीश जी हर्ष एवं विनय जी, आगंतुक महानुभाव व कलाकार बंधुओं, कला मेले में भाग लेने वाले समस्त कलाकार साथियों, मैं इस 22वें कला मेले के सफलतापूर्वक समापन पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं कला मेला आयोजन समिति एवं अकादमी परिवार का भी इस कला मेले को सफल बनाने में रहे उनके योगदान हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 22वें कला मेले में लगभग 107 स्टॉल्स हैं, जिनमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर से लगभग 500 कलाकारों द्वारा सृजित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इन 6 दिनों में शहर के मूर्धन्य विद्वानों एवं दर्शकों के यहाँ कलाकृतियों का अवलोकन किया और भूरी भूरी प्रशंसा की। आशा करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह आपसी सहयोग के साथ हम कला के आयोजनों को सफल एवं सृजनात्मक बनाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्षित सर। आपने इस ललित कला अकादमी के संयोजक के रूप में, इस 22वां कला मेला के एक संयोजक के रूप में श्री हर्षिव शर्मा साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जनाब श्री सैयद शिराज अली साहब, प्रबंधक रविंद्र मंच, खुद राजस्थानी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदों पर कार्य किया है, लेकिन खुद एक कला प्रेमी और संस्कृति धर्मी हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। हम आपसे चाहेंगे कि 2 शब्दों का से हमें लाभान्वित करें। जनाब श्री सैयद शिराज अली जैदी साहब। विराजे हुए सभी सम्मानित अतिथि, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
कोरोना के लंबे टाइम पीरियड के बाद जब ये कला मेला यहाँ जैसा कि पहले हमारा और अकादमी के जो सचिव हैं और विनय शर्मा जी हैं, उनसे जो डिस्कशन हुआ, सर पहले ये जयपुर के बाहर होने जा रहा था, तो मैंने इनसे आग्रह किया कि भाई आप इसको जयपुर में ही करिए और रविंद्र मंच पर ही करिए। तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा ये आग्रह स्वीकार किया, और साथ ही आपके कलाकारों की जो पूरी एक टीम पूरी समन्वित भावना से समर्पित होकर काम कर रही थी इस कला मेले को सफल बनाने के लिए, मैं उन सबका अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी कलाकारों को कि जिन्होंने अपना वक्त, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ स्टॉल्स में अपनी अनुपम कलाकृतियों को प्रदर्शित किया और राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको इस साल एक नए आयाम पे आपने पहुँचाया। और भारत के बहुत बड़े कलाकार और राजस्थान के बहुत बड़े बड़े कलाकारों की कलाकृतियाँ यहाँ हमें देखने को मिली, और मैं उन सभी कलाकारों का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और रविंद्र मंच मैनेजर के रूप में एक छोटा सा निवेदन आप सबसे ये है कि हमारे पास में मॉडर्न आर्ट गैलरीज़ हैं, 7-8 बिल्कुल लेटेस्ट और नई मॉडर्न आर्ट गैलरीज़ हैं। एक बड़ी मॉडर्न आर्ट गैलरी है, तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो भी सरकार की तरफ से सहायता सहयोग सकारात्मक रूप से चाहिए वो ये मंच आपको उपलब्ध कराएगा। तो भविष्य में आप सबका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है, ये आप ही का घर है, कभी भी आप यहाँ आएँ, पधारें। धन्यवाद। प्रबंधक रविंद्र महत्री श्री जैदी साहब का यह आमंत्रण निश्चित रूप से कलाकारों के लिए उत्साहवर्धक है, और हम उम्मीद करें कि जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने आपको आमंत्रण दिया है तो वो निश्चित रूप से आपकी कई समस्याओं का अपने आप में समाधान करने के लिए पर्याप्त होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में राजस्थान ललित कला अकादमी और रविंद्र मंच मिलजुल कर भी इस दिशा में बहुत प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने कला समीक्षक श्री प्रयाग शुक्ल, जिन्होंने कला धर्मिता में बहुत सारे लेखकों और लेखों के माध्यम से अपनी कला समीक्षा को आप तक पहुंचाया है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आज के अवसर पर 2 शब्द कहें। श्री प्रयाग शुक्ल जी। नमस्कार आप सबको। मेरी आवाज़ आ रही है? राजीव अरोड़ा जी और मंच पर बैठे हुए इस शहर के संस्कृत कर्मी और पवार साहब, जिनका आज सम्मान होने जा रहा है जी, और जिनसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। कारण देखिए यही है कि अभी मेरे परिचय में कहा गया, और ठीक ही कहा गया, कितने वर्षों से, कितनी तरह से, कितनी जगहों से जो मुझे मिला है और जो मैंने लिखा है वो सब ऐसे आयोजनों की देन है। बरसों बरस संग्रहालयों में, कला दीर्घाओं में और कलाकारों के स्टूडियो में जो जाने का अनुभव है उसने कुछ ऐसा बना दिया कि मछली और पानी वाला संबंध है कि आप मुझे कला की दुनिया से निकाल लो तो मुझ में कुछ बहुत सूख गया हूँ ऐसा लगने लगेगा। इसीलिए आपको बताऊं, अभी मैं 6 मार्च को रायपुर में था, वहाँ के लेखकों कलाकारों से मिल रहा था। वहाँ से होते हुए 8 को मैं चंडीगढ़ पहुँचता हूँ। चंडीगढ़ पहुँचता हूँ और वहाँ एक वी ग्रुप है जो स्त्री कलाकारों के लिए करीब उनको भी 22 साल हो गए इस कला मेले की तरह, जो काम कर रहा है। और वो क्या काम, एक बड़ा काम कर रहा है कि उन स्त्री कलाकारों ने जिन्होंने काम करना किसी कारण से छोड़ दिया था जीवन की आपाधापी में, उनको प्रेरित कर रही है साधना संगर। अब ये बातें मैं यहाँ कला मेला के प्रसंग से ही कह रहा हूँ। विनय जानते हैं, उस वर्ष भी इन लोगों ने याद किया था, मैं यहाँ आया, साधना संगर जी से मेरी भेंट यहीं हुई, उनके काम के बारे में मैं यहीं जान सका। तो ये जो मेले हैं, ये जो कला के आयोजन हैं, ये आपको मिलवाते हैं,
मेले का अर्थ ही है मिलना। और ये भी आप देखो कि कोई भी मेला, कोई भी कला आयोजन, समापन आज है वो एक औपचारिकता है, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं चल सकता। भले ही हमारे रविंद्र मंच के मैनेजर जी इतनी उदारता पूर्वक कह रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है उनका ये कहना कि आप लोगों का स्वागत है, आप यहाँ आकर प्रदर्शनियाँ करो। अब रविंद्र मंच ही देखिए, तो मेरा भाग्य, मैं पहली बार यहाँ कभी एक सेमिनार में 67, 68, 70 के आसपास आया था। रामनिवास मिर्धा जी जैसे व्यक्ति, जिनका कला के लिए इतना बड़ा समर्पण था, जो बाद में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने, उनसे भेंट हुई। अब जयपुर तो उन शहरों में है कि मैं याद करता चला जा सकता हूँ, और याद करके मुझे भी ऊर्जा मिलेगी और आपको भी आनंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, पर अभी उतना लंबा अवसर नहीं है। कितनी सुंदर बात है, मैं भी कलाकारों से कह रहा था, और मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि सभी कलाकार चाह रहे थे कि मैं उनके स्टॉल में जाऊं। मैं खुद चाह रहा था कि उनके स्टॉल में जाऊं, पर फिर मैंने उनसे कहा, सबसे कहा, और कुछ लोगों ने उस बात को समझा कि ये अवसर एक एक काम देखने का नहीं होता। ये मेले का क्या मतलब है? मेला एक ऐसी चीज़ है जो मिलवाता है, जहाँ आप अपने ढंग की चीज़ें करते हो, वो मेला कैसा भी हो। अब हम लोगों ने, सबने पढ़ी होगी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह, कोई नहीं भूला होगा। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा वहाँ से लाता है। तो मेले का अर्थ ये है कि आप सभी कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। जैसे मैं भी जा रहा हूँ, अब पवार साहब से मिलना ही देखिए, बड़ी घटना है मेरे जीवन की, फिर एक बड़ी घटना है उन जैसे व्यक्ति से मिलना, जिन्होंने पहली बार बड़ौदा जैसे विश्वविद्यालय में, जहाँ अंग्रेजी में पर्चे हुआ करते थे, वहाँ हिंदी में लिखा, और उसमें हमारे मणिदा, जिनको हमको बहुत प्रेम करते थे, वो बहुत प्रेम मिला कला जगत से। हुसैन साहब से लगा करके आप देखो तो मणिदा का नाम आ गया, शंखोदा जिनके हम लोग आज आपसे बात कर रहे थे। कितना कुछ जाग उठा, कितने, एक पूरा युग जाग उठा कुछ नाम लेने से। तो कहना ये है कि अब इस मेले से हम फिर से बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहे हैं। समापन नहीं हुआ, अब पता नहीं कितनी देर तक, तो कितने दिनों तक मेरे मन में ही रहेगा कि मैं इनसे मिला था। वहाँ एक ऐसे युवा मैनेजर आए हैं रविंद्र मंच में, जो ऐसा स्वागत कर रहे हैं सबका, क्योंकि जिस रविंद्र मंच में मैं पहली बार आया था उसका रूप ये नहीं था। और यहाँ नाथुलाल वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनको याद होगा, हम ही कुछ लोग हुआ करते थे, विद्यासागर उपाध्याय, नाथुलाल जी और दो एक और लोग। हम अपना कहीं बैठकर चाय पीते थे ना। आज जैसा जयपुर था वो इतना सुंदर है, दूर दूर तक कहीं जवाहर कला केंद्र की चर्चा नहीं थी, एक रविंद्र मंच था, और हम लोग जयपुर को रविंद्र मंच के कारण ही लोग जानते थे कि नाटक भी वहीं हो रहे हैं, वहीं पर प्रदर्शनियाँ हो रही हैं, वहीं पर साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं। बहुत आया हूँ इस परिसर में, बहुत आया हूँ। जैसे आज खासा कोठी में निमंत्रित था हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में कुछ बोलने के लिए, वहाँ भी मैंने विषय चुना था कलाएं और पत्रकारिता। लगा रे यहाँ भी मैं रहा हूँ, 3 बार ठहरा हूँ खासा कोठी में। तो जयपुर से अब मेरा क्या संबंध है आप समझ गए होंगे, और पूरे देश से कह सकता हूँ और दुनिया से कह सकता हूँ। तो ये जो आई रियली फील ब्लेस्ड। अब बैठे बैठे राजीव अरोड़ा जी के प्रसंग से, वो जो विभाग संभाल रहे हैं, मुझे कमला देवी चट्टोपाध्याय की स्मृति हो आई। सुंदर बात है ना, जिनका नाम हम लोग लेते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, उनका लिखा हुआ। सारे देश में उस गांधीवादी महिला ने, कला प्रेमी महिला ने, आप असम जाओ तो लोग बात करते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं चले जाओ तो बात करते हैं, और हम लोग उनका नाम लेते हुए नत हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा निकला एक समय, गांधी से प्रेरित, फिर लोहिया से प्रेरित, जिसने
लघु उद्योगों में, क्राफ्ट्स पर्सन के लिए, ये हमारा जो हैंडलूम वाला सारा मामला कमला देवी जी का शुरू किया हुआ। कैसे लोग थे ये। तो अब ये कितना बड़ा, अब समझ गए होगे कि इस बार भी कला मेला में आकर मुझे क्या मिला है, कितना कुछ याद आया। वो जुड़ता ही जाता है, जुड़ता ही जाता है, और उस जुड़ने में मैं भर उठता हूँ। आज मैं लोगों से कह रहा था कि न तो नाम में कुछ पड़ा है, केवल काम और प्रेम में पड़ा है। क्योंकि आप अंदर से भरे हुए अपने को महसूस करोगे, वो बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। नाउ आई एम 82। कभी कभी सोच कर देखता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ चला रही है, और कितने लोगों को देखा है और जाना है, और उन गुणी व्यक्तियों से मिला हूँ। उनकी झलक, कमला देवी जी की झलक मैंने एक ही बार पाई है। अशोक वाजपेयी जी के साथ वो मिलने जा रहे थे, बोले तुम भी चलो, रहने का बिल्कुल। अब कितने नाम आप लोग, आधुनिक काल को बनाने वाले, आधुनिक कलाकर्म में कुछ नया करने वाले, वो हमारे देश के रचयिता हैं एक मामले में। और इसको भी मैं कभी नहीं भूलता, और बार बार कहता हूँ कि हमारे वास्तविक कला जो तीर्थ हैं वो तो कला की दुनिया के हैं। खजुराहो एक कला तीर्थ, कोणार्क एक कला तीर्थ, अजंता एलोरा एक कला तीर्थ, यहाँ 6 बार गया हूँ, और खजुराहो 10 बार। और कोई मुझसे अभी कह दे कि चल पड़ो तो चल पड़ूंगा। क्योंकि ये आप देखो, ये क्यों हुआ मेरे साथ। क्योंकि लगा कि अगर कला का एक हाथ मैंने पकड़ लिया है, या उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आपका जीवन चलेगा, बहुत मज़े में चलेगा, बहुत आनंददायक ढंग से चलेगा। आप अच्छे लोगों से मिलोगे, आप अच्छा देखोगे, आप अच्छा सोचोगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये जो आयोजन आप करते हो, मैं यहाँ, विनय तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत प्रिय हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, सुनीत बैठे हैं, उनकी पत्नी सीमा बैठी हैं, मैं नाम लेता जा सकता हूँ, कि जिन लोगों की याद मात्र से मैं खिल उठता हूँ। उनका नाम याद आ जाए तो लगता है कि मन कुछ भर गया फिर से मन में। तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि मेला चलता रहेगा, और इसी तरह चलता रहेगा, और हम सब लोग आते रहेंगे जब तक आ सकेंगे, और यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। आप सबको बहुत बधाई। और मैं फिर से कहता हूँ कि कितना सुंदर सुझाव आपने दिया कि यही करो मेला। तो क्योंकि ये जयपुर की भी एक पहचान बन चुकी है। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच, यहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं थिएटर की, बाकी आर्ट्स की, वो इन संस्थाओं और जगहों के। अब आखिरी बात, जिसका ये आयोजन है ललित कला अकादमी की, जिसके इस समय हमारे मित्र रजनीश जी संभाल रहे हैं, बड़ा पुराना संबंध उससे है। और उसको जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, कितना लिखा है। वो जो पत्रिका निकलती थी, वो जो राजस्थान के कलाकारों पर एक बार पुस्तक तैयार हुई, तो मैंने उसमें लिखा, हिंदी की दुनिया में कला, उसको 2 प्रदेशों ने बहुत अच्छी तरह संभाला है। एक मध्य प्रदेश, जहाँ भारत भवन बना, और जहाँ फिर बड़े भाग्य से मैं उससे जुड़ा, क्योंकि स्वामीनाथन जी चिंतक, कलाकार, व्यक्ति के नाम लेने से हम लोगों को मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिनसे छोटी छोटी बातों में कितना कुछ सीखा है, जिनके साथ काम किया है, संग्रहालय बनने में मदद की है, यात्राएं की उनके साथ, बस्तर की। अभी मैं गया था रायपुर, वहाँ लोग मिले, अरे मैंने कहा मैं हो आया हूँ कोंडागांव। आप देश की किसी भी शहर जगह का नाम लो, एटलीस्ट 50% मैं वहाँ हो आया हूँ। किस प्रसंग में? कला के प्रसंग में। तो कितना अच्छा लग रहा है
ये अब आप अलग से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम फिर मिलें, कला मेला चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत मधुर स्मृतियां हैं पूरे देश में के बहुत से अधिकांश स्थानों का आपने भ्रमण किया है, और निश्चित रूप से राजस्थान ललित कला अकादमी और हमारे आज के जो आयोजक रविंद्र मंच सोसाइटी, आपके लिए भी आपकी मौजूदगी निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। श्री प्रयाग शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम की वो शख्सियत जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विराजमान हैं, श्री राजीव अरोड़ा जी, अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम और एक वरिष्ठ राजनयिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरटीडीसी के भी पूर्व में आप चेयरमैन रह चुके हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के भी आप सदस्य रह चुके हैं, और बहुत सारी कला और संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं को आप सीधे तौर पर सक्रिय रूप से आपका जुड़ाव है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री राजीव अरोड़ा जी को आपके उद्बोधन के लिए। 22वें कला मेले के इस समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित विचारक, बड़े विख्यात कवि, कथा लेखक, अभी जिनके हम विचार सुन रहे थे, आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हो जा रहे सम्माननीय श्री गोवर्धन सिंह पंवार साहब, रविंद्र मंच सोसाइटी के क्या पद कहलाता है आपका? व्यवस्थापक, मैनेजर श्री सैयद शिराज अली जैदी जी, राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव श्री रजनीश हर्ष जी, इस कला मेले के संयोजक श्री हर्षिव शर्मा जी, यहाँ पे बहुत सारे कलाकार बैठे हुए हैं, 3-4 को मैं लंबे समय से जानता हूँ, श्री विनय शर्मा जी, श्री नाथूलाल वर्मा जी, श्री सुनीत जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों और सभी उपस्थित कलाकारों। ज़िंदगी भी एक मेला है, तो आज हम सब लोग इस मेले में एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। और पिछले 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं कितनी देर अभी यहाँ पे कलाकारों ने, चित्रकारों ने जो अपना प्रदर्शन करा है उसको देखने का मौका मिला। समय तो बहुत कम होता है, एक एक स्टॉल में घंटों लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप में जो एनर्जी है, आपका जो विज़न है, आपके जो दिमाग में तो चल रहा है, कुछ चीज़ सामने आती है, कुछ पीछे रह जाती है, और वो चित्र जो है वो आपकी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जितने सुंदर ढंग से यहाँ पे अभिव्यक्त करा है, मैं नाथूलाल जी को भी रिश्ते में बोल रहा था कि कई तो यहाँ पे वरिष्ठ चित्रकार हैं, कलाकार हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं, और वो इतना मैच्योर्ड उनका यहाँ पे उन्होंने चित्र बनाए हैं, किसी ने फोटोग्राफी करी है, किसी ने अच्छा इंस्टॉलेशन करा है। देख के लगता है कि हमारे यहाँ जो लोगों के पास जो टैलेंट है उसको अभी भी पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। सालों से ललित कला अकादमी ने बहुत सुंदर काम कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है मैं इसकी बहुत सराहना कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जैसे प्रयाग शुक्ल जी बोल रहे थे कि वो जाते हैं, घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने ऑनर्स करा पॉलिटिकल साइंस में, एमए करा इतिहास में, फिर एमबीए करा और मेरा खुद का व्यापार शुरू करा, और वो भी हैंडीक्राफ्ट से, लकड़ी के ऊपर तारकशी के काम से। और आप कला कॉटेज एम्पोरियम के बारे में बता रहे थे, तब पुपुल जयकर, मिसेस उमा आनंद और वो लोग वहाँ पे उसको देखते थे, मिसेस बेनेगल HHTC को, उनके संग काम करने का मौका मिला। और फिर धीरे धीरे
लकड़ी से हम लोग दूसरे क्राफ्ट्स पे आए, सैंडल वुड, आइवरी, पेंटिंग, सभी चीज़ करी होंगी मैंने, और बाद में मैं ज्वेलरी पे आ गया। 1981-82 के अंदर मैंने जब, अब बहुत छोटी पूंजी थी, मेरे पिताजी वकील थे, मेरे को वो चाहते थे कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं, लेकिन उससे पहले मैंने मेरा व्यापार शुरू कर दिया आम्रपाली। और जब मेरे पास पहली बार एक गुजराती लोग पुराने कपड़े लेके आते थे, वो कुछ ज्वेलरी लेके आए चांदी की, मुझे बहुत पसंद आई। एक पूंजी कम थी, मैंने उसे ख़रीद भी ली, और मेरी इच्छा हुई इसको बेचूँ नहीं मैं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो हमारे कला के इतने अच्छे जो गहने गढ़े जाते हैं, कोई सुनार किसी गांव में गढ़ता है, किसी के लिए बनाता है, और वो जब कोई बुरा ज़माना आता है, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, बुरा ज़माना आया है, अकाल पड़ गया, घर में शादी हुई, तो पुराने गहनों को गला दो, उसके बदले में पैसे बना लो, बच्ची की शादी हुई तो उसके नए जेवर बना लो। तो मुझे लगा कि ये तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जो अद्भुत कला है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उसमें से कुछ चुनिंदा पीसेस को अलग रखना शुरू कर दिया। घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या, तो बड़ा मुश्किल काम था। जो आदमी जिसने व्यापार 400 रुपये से शुरू करा हो, मैं जब बीए में पढ़ता था तो 10 रुपये महीना सिंडिकेट बैंक में एक रेकरिंग अकाउंट था, उसमें जमा कराता था। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को व्यापार शुरू करना है, तो पिताजी ने कहा भाई हम तो पैसे देंगे नहीं, कोई पैसे मांगने आ जाएगा, कल मेरे पास आके घर पे कहेगा कि राजीव अरोड़ा जी से पैसे लेने हैं हमको। तो हमने जाके अपना रेकरिंग डिपॉजिट तोड़वाया, 392 रुपये मिले, उससे काम शुरू करा। खैर वो बात पुरानी हो गई। तो मेरा जो पहला बिल बनाया वो कॉकेज एम्पोरियम को ही बनाया था, CCI सेंट्रल कॉकेज एम्पोरियम जो कहते हैं, और वो काम चलता रहा। राजस्थान सरकार का जो एम्पोरियम है राजस्थली, जो मेरे अंगर में है, उसको मैं सप्लाई करता था सामान बना के। एक दिन अखबार में, राजस्थान पत्रिका में खबर छपी, उसका एनुअल लिखा जोखा छपा। उसमें आया कि राजस्थली ने 90,000 रुपये का व्यापार करा इस साल में। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने पूछा भाई अपन कितना व्यापार करते हैं। उसने कहा सर अपन 1,20,000 रुपये का कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कल से राजस्थली जाना बंद करो, तो वहाँ पे सप्लाई करते हैं, तो ये कैसे चलेगा। अब वो राजस्थली मुझे दे दी मुख्यमंत्री जी ने संभालने के लिए। तो खैर वो मैं भी पूरे देश में बहुत मैं घूमा, आदिवासियों के बीच में मैं रहा। जब छत्तीसगढ़ बन गया है, पहले मध्य प्रदेश के पार्ट था, रायपुर, जगदलपुर, बस्तर, कालाहांडी, काटाबाजी, जयपुर वहाँ का, उड़ीसा का जयपुर है, कोरापुट, वहाँ की कोंडाट, और कई चीज़ों का मैंने अपने आप से अध्ययन करने की कोशिश करी। बहुत सारे लोगों को, मेरे मित्र हैं, उनको भी शायद ये मालूम नहीं होगा। फिर मैं दिल्ली में एक बड़ा, हम लोगों की कला के लिए खासतौर से ट्राइबल आर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण म्यूज़ियम है, क्राफ्ट म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, द नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम। उसके बोर्ड में रहा 8-10 साल तक। ज्योतिन्द्र जैन होते थे, मार्तंग सिंह जी थे उससे पहले, मापू, उनके संग काम करा, उसकी परचेस कमेटी में रहा। और ये जो कला के संग जो मेरा प्रेम था वो बढ़ता चला गया। जयपुर में भी जब भी कोई मौका मिलता था, रविंद्र मंच सोसाइटी जो है उसमें भी 91 से 2003 तक रहा। शायद आप शायद पैदा होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ पढ़े होंगे। तो जवाहर कला केंद्र बना, उसको भी देखा, क्योंकि जब मैं क्राफ्ट म्यूजियम में दिल्ली में था तो चार्ल्स कुरियर भी मेरे संग बोर्ड में थे, शबीला जी भी थी, उन्होंने उसको बनाया म्यूज़ियम को, वहाँ पे क्राफ्ट म्यूज़ियम को उन्होंने बनाया, जवाहर कला केंद्र भी उन्होंने बनाया, और भारत भवन भी शायद उन्हीं की ही देन है। तो वो एक म्यूज़ियम बन के, वो सामान जो इकट्ठा करता रहा उसका मैंने म्यूज़ियम बना दिया। तो एक तो प्रज्ञात शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप जयपुर आएँ, तो आम्रपाली जो म्यूज़ियम है मेरा, उसको देखने के लिए आएँ। उसमें मैं गर्व के संग कह सकता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन ट्राइबल सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। मैं आपसे जब कह रहा हूँ तो मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूँ, वो है। और वो मेरी 40-45 साल में जो भी मैंने सोचा कि ये इसको हमको रखना चाहिए, नॉर्थ से लेके
साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो भी हमारे आदिवासी लोग, हमारी रूरल संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति में लोग क्यों पहनते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज़ के पीछे एक नैरेटिव है, कहानी है। और इसलिए हर पीस के पीछे कहानी है। तो 4000 पीस है तो 4000 कहानियाँ हैं उसके अंदर कि किस चीज़ का क्या उपयोग होता है। कुछ ज्वेलरी का अगर आप हंसली पहन के जाओ तो आप हमेशा स्ट्रेट चलोगे, चाहे कितने मटके सिर के ऊपर रख के चले जाओ तब भी आपकी गर्दन नहीं झुकेगी, कमर नहीं झुकेगी। तो हर चीज़ का अलग महत्व है। कानों में इतने सारी इयरिंग पहनते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी उससे होता है। अभी मैं एक बच्चे ने चित्र बना रखा था रेबारी वुमन का, तो मैं उसको ये बोल रहा था कि देखो इसमें जो कान में पहने हुए हैं, तो ये तो ऐसा सागर है कला का जिसमें गोते जितने मारो उतना ही आनंद मिलेगा, और जितना बड़ा लोटा हो उतना भर के लिया हो तो उसके अंदर आपको तृप्ति नहीं हो सकती और आपको ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट रहना पड़ेगा। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। कि मेरी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई डिज़ाइनिंग के अंदर, और लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ज़रूर सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं आज भी बच्चों से पूछ रहा था कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कला है, आपने ईचिंग करी है, आपने मिक्स मीडिया काम में लिया है, आपने वाटर कलर काम में लिए हैं, कि क्या चीज़ है, आप मुझे थोड़ा सा समझाओ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, जो आँख कान रखते हैं तस्वीर की तरह, उनसे तबाहियों पे सवालात क्या करें। तो अगर आपके आँख कान सब तस्वीर बनाने वाले हो आप लोग, लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग अपने को ऐसे रखेगा तो ये तो खुली हवा का झोंका है जो हमेशा हमारे बीच में आते रहना चाहिए। मैं तो अभी घंटों बात कर सकता हूँ आपसे, कि मेरी बड़ी स्मृति है कला के क्षेत्र में, क्योंकि मैं कपड़े भी इकट्ठे करता हूँ, लेकिन म्यूज़ियम तो सिल्वर स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथिंग को है गए। तो तेलिया रुमाल हो, चाहे वो जामदानी कामदानी हो, चाहे वो बंदेज हो, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के सीखे हर चीज़ में कला जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संस्कृति में, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उसने कला को बड़ा प्रभावित करा है। हमारे कोई ना कोई कारण, रीति रिवाज, हमारी सोच हमेशा नज़र आती है। अभी मैं अब्बासी साहब के देख रहा था, वो बता रहे थे उन्होंने पता नहीं कितने सारे गणेश बना के पूरी दुनिया के अंदर भेज दिए। तो ये जो इम्प्रेशन जो आया है हमारे पूरी कला में, हमारे स्कल्पचर्स में, पूरे देश के अंदर, उसकी कोई सानी नहीं है। लेकिन ये जो कला मेला जो लगता है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप लोग आपस में मिलते हो, दूसरे कलाकारों के काम को देखते हो, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हो, उनसे समझने की कोशिश करते हो। और मेरा तो सबसे बड़ा शिक्षक मेरा ग्राहक रहा, जिसने आज आम्रपाली को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। हैरिक्स लंदन में, और ब्लूमिंगडेल्स, और हॉलीवुड से बॉलीवुड तक, और मणिकर्णिका, बाहुबली और रामलीला, सब में मैंने ज्वेलरी बना दी, क्रॉय, सब के अंदर मेरे को मेरे ग्राहकों ने सिखाया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो आप ईयरिंग बनाते हो, इसका हुक लंबा होता है, कान से निकल जाते हैं, छोटा होता है, ये भारी होता है, इसको ऐसे बनाया करो। तो हमेशा जो आपके पास कोई कमेंट करे, कोई चीज़ बात करे, उससे बात करने में आपको शामिल होना चाहिए। उससे आप शामिल होगे तो कला में आपके निश्चित रूप से निखार आएगा। उनसे आप सीखें कि वो चीज़ क्या चीज़ बोलते हैं, उनको क्या चीज़ में कमी लग रही है। हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमारे घर का बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन दूसरे ने बनाया, उससे भी समझना चाहिए कि क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोरोना का समय गुजरा, 2 वर्ष बड़े गंभीर निकले सभी लोगों के लिए। सबकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा समय गुजरा और बहुत सारे लोग हमारे बीच में से गुजर गए। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके की स्थिति से सब लोग निकले हैं। उसके बाद ये एक वास्तव में एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ हवा का झोंका है जो जयपुर में रविंद्र मंच ने ये कला मेला करा। जो रविंद्र मंच है, नाम ही रविंद्र के संग जुड़ा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो देश का सबसे महत्वपूर्ण
आर्ट क्राफ्ट कला का सेंटर होना चाहिए और इसमें इसकी गुंजाइश है, लेकिन सरकारें बड़े कंजूस होती हैं, पूरे पैसे देती नहीं हैं कला के क्षेत्र के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है इसको होने की। अभी आप लिटरेचर फेस्टिवल के लिए बता रहे थे, मैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान लोकल कॉरपोरेशन 2 का चेयरमैन था। मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा कि मैं ऐसी कोई चीज़ जयपुर में, राजस्थान में करना चाहता हूँ जो सरकारी ना हो। जब मैं चेयरमैन रहा, मैं एक भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दे पाया, एक भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन में नियुक्ति नहीं दे पाया। जो पहले थे उनको बोनस मिल गया। पहले ऑन व्हील्स का चेयरमैन था मैं, वो सबसे ज़्यादा चली और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी उस जमाने में आया जब मैं चेयरमैन उसका रहा, लेकिन नियुक्तियों पे बैन था। और उन 2 वर्षों में मैंने मेरी कंपनी के अंदर 900 लोगों को नियुक्ति दी, 900 लोगों को। आज भी मेरे पास 1500 से ज़्यादा लोग ऑन रोल हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जयपुर में कोई ऐसी चीज़ शुरू करना चाहता हूँ कि जो अनूठी हो। तो हमने जयपुर इंटरनेशनल हेरिटेज फेस्टिवल, जयपुर विरासत उत्सव जिसे कहते हैं, उसको शुरू करा और प्रयाग जी उसका मैं पहला चेयरमैन था और वो ही आज लिटरेचर फेस्टिवल है। हमने 4-5 साल तक खुद को चलाया, उसके बाद लिटरेचर फेस्टिवल के संग वो उसको मर्ज कर दिया। अब संजय रॉय चलाते हैं क्योंकि उनका एक अलग विजन, अलग ढंग से उसको काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। जयपुर में फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। 10 साल से 10 में जयपुर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि जयपुर में सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आप अखबार में पढ़ते होंगे, ऑर्गन डोनेशन के बारे में लगातार आप पढ़ते हो समय समय पे कि आज किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जयपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बना के दिल्ली भिजवाया, लिवर को दिल्ली में जाके लगा और 4 घंटे में हवाई जहाज़ से हार्ट निकाल के बम्बई भेजा। तो शुक्ल साहब वो संस्था, मेरी संस्था है MFGCF, हमने 8 साल पहले जयपुर में उसका काम शुरू करा। उससे पहले जयपुर में कोई भी कैगेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता था। कैगेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं जब उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है तो उनको काउंसलिंग करके आप उसके अंगों को दूसरे को लगा सकते हैं। वो शुरुआत करी और आज 140 लोगों को नवजीवन मिला है। और आप आजकल देखते होंगे पृथ्वीराज रोड के ऊपर, राम सिंह रोड के ऊपर एक स्मारक बना हुआ है, अंगदाता स्मारक बनाया हमने, मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराया। और आजकल जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि मैं ऑर्गन डोनर हूँ क्या, तो आपके लाइसेंस के ऊपर लिखा जाता है। मेरे लाइसेंस पे लिखा हुआ है। ये मुहिम पूरे देश में मैंने शुरू करी कि मैंने गडकरी जी को बोला जाके कि आप ये इसमें लाइसेंस के अंदर डालना शुरू करो, मैं ऑर्गन डोनर हूँ, तो कभी किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको उसके ऑर्गन को काम में लिया जा सके। तो हम लोगों को क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहिए। और जैसे शुक्ल साहब भावुक हो रहे थे, इनका मन भर रहा था, जो कलाकार का तो मन हमेशा भरा रहता है। वो आपसे ज़्यादा समाज के प्रति सेंसिटिव कोई दूसरा जना होता नहीं है। दुनिया में कभी भी जब भी कोई परिवर्तन आए हैं, उनके पीछे इस तरीके के कलाकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो कलाकार पेंटिंग भी करते हैं, साथ साथ कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, समीक्षक भी होते हैं और आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आप अपनी तुलिका से समाज के आईना भी हैं और समाज में अगर कोई कुरीति है, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाते हो। तो आप अपने अंदर की जो शक्ति है उसको आप पहचानो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये जो कला मेला है इसकी ख्याति पूरे देश में होएगी, पूरी दुनिया के अंदर होएगी। अब जयरंगम इतना बड़ा कार्यक्रम होता है रविंद्र मंच पे, उसकी पहली शुरुआत मैंने करी थी, मैं मुख्य अतिथि था। जुड़ा रहा, हमारे बीच में रहे नहीं दीपक गेरा जिन्होंने शुरू करा था, लेकिन जयरंगम अभी तक चालू है और रविंद्र मंच पे बहुत सारे उसके प्ले होते हैं। तो इसको आप एक सेंटर बनाओ। अभी दिल्ली में शुक्ल साहब बड़ी अच्छी जगह है, राजस्थान सरकार की बीकानेर हाउस, उस बीकानेर हाउस की कमेटी के अंदर भी मैं हूँ और हमने बीकानेर हाउस का पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी काया पलट कर दिया है ना, बिल्कुल काया पलट हो गया है और अब और होएगा। अभी 2 साल सरकार के बच्चे हैं, 1 साल 8 महीने 9 महीने, और भगवान ने चाहा आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वापस दोबारा आएगी। लेकिन उससे पहले उसके पीछे का जितना एरिया बना था, जब बैरक सी थी, लोग मकान रहते हैं,
उसका भी कल मेरी वेबिनार मेरी मीटिंग है उनसे वर्चुअल के अंदर, उसका भी पूरा उसको रूप चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे कला मेले लगे हैं और अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक जो राजस्थान दिवस है उसका उत्सव भी वहाँ पे बनाने जा रहा है। तो कलाकारों को वहाँ पे जगह मिले, कलाकार वहाँ पे जाके पहुँचें। जहांगीर आर्ट गैलरी का जैसा नाम है वो रविंद्र मंच की आर्ट गैलरी का क्यों नहीं होना चाहिए। ये हमको कोशिश यही करनी पड़ेगी। और उसके अंदर ऐसे जो नौजवान जो अधिकारी यहाँ पे आगे लगते हैं ये बहुत आदर्शवादी होते हैं, क्योंकि जो 15-20 साल बाद तो थपेड़े खा के आदमी बदल जाता है बिल्कुल परिस्थिति, मैंने देखा है। इस वक्त आप जो काम कर जाओगे ना वो बाद में कभी कर ही नहीं पाओगे। अभी जो आप कुछ करके जाओगे उसका मुकाबला नहीं है। बाद में क्या है, सिस्टम का पार्ट बनना आपकी मजबूरी हो जाता है। जो यहाँ पे सब चीज़ें हैं। जब मैं 17 साल का था मैं राजनीति में आया, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना और मैं तीसरी बार अब चेयरमैन बना हूँ। पिछली बार मैं राजस्थान फाउंडेशन में था, उससे पहले RTGC का चेयरमैन था, अब लघु उद्योग निगम का हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरे ये दस्तकारों कलाकारों से जुड़ा हुआ जो काम मुझे मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि रविंद्र मंच सोसाइटी के संग भी मैं जुड़ूँ और कलाकारों के संग जुड़ूँ और आपके लिए मैं समस्याओं का क्या समाधान करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी माहौल बन सके राजस्थान में कलाकारों के लिए, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए हृदय के अंतःस्थल से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्री राजीव अरोड़ा जी ने आज जितने भावविवल होकर के आपको संबोधन दिया, निश्चित रूप से कलाकार, एक कला प्रेमी जब कलाकारों के बीच में आते हैं तभी इस तरह की वाणी निकलती है। और आपके जीवन के कई पहलुओं को सुनकर के निश्चित रूप से हम लोगों ने पहली बार इस चीज़ को शुरू की होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, इससे पहले कि हम आज के इस कार्यक्रम में अगले पड़ाव श्री गोवर्धन सिंह जी पंवार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको हम सम्मानित करें, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना हमारे अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी की तरफ से आई है कि अकादमी की ओर से ऑनलाइन डेटाबेस की शुरुआत की जा रही है, जिसका गूगल फॉर्म बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इनका सभी कलाकारों से आग्रह है कि इसको पूरी तरह से फिल करें और अपना डेटा अकादमी में फीड करें। ये निश्चित रूप से ललित कला अकादमी की एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहल होगी। और अब हम चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हैं वयोवृद्ध और वरिष्ठ कलाकार श्री गोवर्धन सिंह जी पंवार। वो दे दीजिए, सुनो। श्री गोवर्धन सिंह जी पंवार, उनके जीवन पर्यंत कला के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको हम अगर कॉमन शब्दों में कहें तो दिया जा रहा है। मूल रूप से एक मिनट विनय सर, एक मिनट रुके आप, मैं इनका थोड़ा वाचन कर लूँ। विराजे, मूल रूप से आप एक स्कल्पटर हैं और अधिकतर सेटारिकल स्कल्पचर्स आपने बनाए हैं। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आपको बता दें कि जयपुर में जब आप टोंक फाटक से गुजरते हैं तो दोनों दीवारों के दोनों तरफ जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वे आप ही के बनाए हुए हैं। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर आपको ये दिया जा रहा है, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रख देता हूं। श्री गोवर्धन सिंह पंवार ने कला क्षेत्र में महती योगदान प्रदान किया है। कला जगत आपके कला कर्म और कला अवदान से निरंतर समृद्ध हुआ है। कला क्षेत्र में दिए गए आपके अविस्मरणीय योगदान के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी गौरवान्वित है। कला क्षेत्र में आपकी सेवाओं के लिए अकादमी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करता है। ये डॉक्टर रजनीश हर्ष सचिव महोदय की तरफ से हस्ताक्षरित है। सर, और अब मैं सभी माननीय अतिथि गणों से श्री राजीव अरोड़ा जी से, हमारे साथ मौजूद हमारे सभी अधिकारीगणों से डॉक्टर रजनीश हर्ष सचिव ललित कला अकादमी, सैयद शिराज अली जैदी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सम्मान के तौर पर आपको 51,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। ये ताम्र पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये शॉल उठा करके आपको सम्मानित किया जा रहा है। 51,000 रुपये की राशि ऑनलाइन इनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ताम्रपत्र और शॉल इस समय हमारे माननीय डिग्निटीज की तरफ से आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें और इस सम्मान में अपनी सहभागिता रखें। एक वयोवृद्ध कलाकार का सम्मान निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा खुद का एक सम्मान है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री विनय शर्मा, प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी, जो खुद एक सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर हैं, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। श्री विनय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। परम श्रद्धेय प्रयाग शुक्ल साहब, आदरणीय राजीव अरोड़ा साहब, जयदी साहब, पंवार साहब, परम श्रद्धेय हरशिव जी, रजनीश जी और आप सभी गुरुजन और कला प्रेमी कलाकार बंधुओं, राजस्थान ललित कला अकादमी का मेला, कलाकारों का मेला, कला के लिए मेला, कलाकारों का मिलन, इसी उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस कड़ी में ये 22वां आयोजन रहा। इस आयोजन में अरोड़ा साहब तो खुद एक संस्था है। इतना बड़ा म्यूजियम आपका हो सकता है कि वो राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात हो सकती है, जो संग्रह इनके पास है। ज्वेलरी का ही नहीं, पेंटिंग्स का भी इतना संग्रह है कि मुझे लगता है इन्होंने खुद भी दूसरी बार देखने का पता नहीं मौका मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है यदि आप उन कृतियों का एक संग्रह बना दें सब लोगों के लिए। जी जी, मैं कैटलॉग तैयार करूंगा उसका निश्चित रूप से। परम श्रद्धेय प्रयाग शुक्ल साहब अपने आप में एक संस्था, हिंदी की एक संस्था, हिंदी को देश दुनिया में जिस तरह से आपने पहुंचाया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। जयदी साहब का तो मैं किन शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करूं। ये आयोजन लगभग जा चुका था जयपुर से, आपके प्रयासों ने ही आज ये रौनक रविंद्र मंच में बनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। परम श्रद्धेय पंवार साहब, कई वर्षों, मतलब मैं तो बचपन से कहूँ 81 आपके बारे में सुनता रहता था। आपके कास्ट शिल्प देश विदेश में काफ़ी चर्चित रहे। कटाक्ष के रूप में आप अपने कास्ट शिल्पों को बनाते थे। आपने हमारे आग्रह और हमारे लिए आपने जो सम्मान दिया उसके लिए हम आभारी हैं। जयपुर के सारे कलाकार आभारी हैं। भीलवाड़ा से आप यहाँ पधारे, अस्वस्थ होते हुए भी 82 साल की उम्र में हमारे इस आग्रह को आपने स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरशिव जी, अब तो युवा नहीं रहे पर अंदर से बहुत युवा हैं। आपके प्रयासों से ये कला मेला, आप 7 बार पहले भी कला मेले का संयोजन कर चुके हैं। आपके अनुभव का इस बार हमें लाभ मिला, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे युवा सचिव महोदय, जिनका सक्रिय सहयोग, सकारात्मक सहयोग हम सबको मिलता है, आपका भी, खैर अब तो ये घर की बात है, आपका तो क्या आभार व्यक्त करूं, हम तो सब साथी हैं। खासकर मैं रविंद्र मंच सोसाइटी के उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इन 7 दिनों तक हमें भरपूर सहयोग दिया। हमारी किसी भी आवश्यकता को उन्होंने पूरा किया। रविंद्र मंच सोसाइटी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। हमारे अकादमी परिवार के सभी सदस्य, महेंद्र जी, राजकुमार जी, ललित जी, विनोद जी, भगत सिंह, नरेश, गिरधारी, सबों ने कंधे से कंधे मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाया। आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गौरव जी का। गौरव जी की सुंदर वाणी और शब्दों का चयन किसी भी आयोजन को मायूस नहीं होने देता, उसमें खुशबू बिखेर देता है। आपका भी बहुत बहुत आभार गौरव जी, आपने बहुत बहुत हमारा सहयोग दिया और आयोजन का सफल संचालन किया। और
असली आभार तो आप सब लोगों का जिन्होंने इस कला मेले में भाग लिया, क्योंकि आपके बिना तो ये मेला अधूरा था। बिना कलाकारों के हम कुछ नहीं कर सकते थे। आपका आगमन, आपका यहाँ आना हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा। आप सभी का आभार, बिना आपके ये कला मेला सफल नहीं हो सकता था। हम तहे दिल से आप सभी कलाकार बंधुओं का जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अंत में मैं उन सभी खामियों को स्वीकारते हुए क्षमा याचना करता हूँ व्यक्तिगत रूप से और हमारे सभी साथियों की ओर से। जो भी गलतियाँ रही हम क्षमा चाहते हैं। भविष्य में शायद वो गलतियाँ पूरी नहीं हो, क्योंकि आपका उत्साहवर्धन ही हमें आगे कुछ करने के लिए सकारात्मक शक्ति देगा। उसमें कमी नहीं आने दें। हम निश्चित रूप से आगे और भी अच्छे आयोजन करेंगे। आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। हाँ, जो मेन है वो कला मेला समिति है। लगभग 1 महीने से आरंभ में ये हुआ था कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है, कोरोना का है, इस आयोजन को करें या नहीं करें। अचानक ही सब कुछ सेट हुआ और ऐसे में इस कला मेला समिति ने, जिसमें हरशिव जी संयोजक, खुशनारायण जी, श्वेत जी जिन्होंने दिन रात हम सब लोगों के साथ काम किया, गौरी शंकर जी, संगीता जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सभी का सहयोग इस कला मेले के आयोजन में, सफल आयोजन में बहुत बड़ा रहा। आप सभी का बहुत बहुत आभार अकादमी देती है। अंत में मैं आप सभी लोगों ने अमूल्य समय हमें दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हाँ, गोवर्धन सिंह पंवार साहब के आशीर्वचन हम जरूर सुनना भूल गए। आसन पर विराजमान सभी अतिथिगण, राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन साहब, जिनका मुझे फिर आज आशीर्वाद मिलने का एक सौभाग्य मिला है, कला समीक्षक श्री शुक्ला साहब, जिनकी किताबें पढ़ करके मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, लेकिन हिंदी में सारे थीसिस, आर्ट हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री सब लिखने का अगर मुझे अवसर मिला तो मैंने और लोगों की भी किताबें पढ़ी, गुजराती भी पढ़ी, लेकिन उसमें आपकी भी कुछ किताबें पढ़ी थी। तो आप मेरे गुरु सम्मान हैं। मैं आपका भी आशीर्वाद मुझे आज मिला है, बहुत खुशी की बात है। मेरे बहुत से मित्र हैं। मैं अभी 84 में हूँ, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मैंने मेरे जीवन की शुरुआत जयपुर से शुरू की थी। 1957 में नॉन मैट्रिक स्टूडेंट के रूप में मैंने हैंडीक्राफ्ट ज्वाइन किया था, जहाँ यहाँ क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल थी। 2 वर्षों के पाठ्यक्रम के बाद देवगढ़ भाई साहब, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने हिम्मत बंधाई और मैंने यहाँ क्राफ्ट्स में, पेपर मैशी, ब्लू पॉटरी में पूरा प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 1959 में देश में पहला कृषि मेला लगा था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर आए थे। वहाँ पर ईश्वर कृपा थी, आप लोगों का सब आशीर्वाद था, शायद जयपुर के लोगों का, कि मुझे बिहार के एक अधिकारी ने, जो पद्मश्री श्री उपेंद्र महारथी थे, शायद शुक्ला साहब परिचित हैं, उन्होंने मेरा चुनाव करके मुझे पटना में सर्विस दी। 8 साल सर्विस करने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरी योग्यता के अनुसार मेरा भविष्य यहाँ नहीं है। जो 3 बच्चे का बाप था, मेरी 30 वर्ष की उम्र थी। मैंने परिवार के सहयोग लेकर के बिना वेतन के नौकरी छोड़ करके 4 साल का बिना वेतन लग के बड़े बाप पढ़ने में गया। बड़ौदा में विश्वविद्यालय का माध्यम इंग्लिश था। मैंने सुब्रमण्यम साहब, जो वहाँ के डीन थे, उनसे स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कहा सर माफ़ करना, बचपन में शायद मेरी गलत आदत थी, मैं लोहियाबादी बन गया था। हम तो रेलवे स्टेशन पे अलकतरा पहुँचते थे, हिंदी हमारी भाषा, तो मुझे आप इंग्लिश में क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर शेख भाई थे, उन्होंने मुझे इंग्लिश में कुछ पढ़ने को एक किताब दी और कहा कि इसका आप बता दीजिए। मैंने उनको मतलब बताया। तो ये मेरा सौभाग्य था कि उस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाया गया इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लिखा। फिर बिहार चला गया। बिहार जाने के बाद मैं सफोकेटेड था। सौभाग्य से श्रीमान गोयल साहब से मेरा परिचय हुआ।
और आज मैं अगर जीवित हूँ तो मैं श्री गोयल साहब का आशीर्वाद मानता हूँ कि शायद अगर उन्होंने बिहार से मुझे डेपुटेशन पर नहीं बुलाया होता तो शायद मैं कभी से शरणागत हो जाता, क्योंकि मैं वहाँ कुछ अपने आप को सेटअप नहीं कर पाया था। यहाँ मैं 4 साल तक श्री कोचर 68 से 64 से 68 तक यहाँ प्रतिनियुक्ति पर रहा। मुझे अच्छी ग्रेड दी थी, मैनेजर की ग्रेड थी। लोगों ने विरोध किया कि ये कारीगर है, इसको क्यों मैनेजर की ग्रेड दी। उन्होंने कहा कि क्या कॉलेज में लेक्चरर नहीं होता है। तो श्री गोयल साहब ने मुझे प्रोत्साहन दिया और उनके जाने के बाद श्री कोचर साहब और श्री सत्यनारायण सिंह जी भी आए। श्री कोचर साहब ने मुझे इतना अवसर दिया कि मेरी ज़िंदगी में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जितने भी जहाँ इमरजेंसी थी, जहाँ एग्जीबिशन थी, जहाँ पेविलियन बनाने होते थे राजस्थान के, वहाँ मुझे रिपोर्ट किया और मैंने वो सब काम किया। उसी समय मैंने राजस्थान का दिल्ली में एक पेविलियन भी डिज़ाइन किया था, पटुओं की हवेली का, सालम सिंह की हवेली और लोधरवा का टेम्पल, वो ललित कला के माध्यम से हुआ था। तो इस तरह से मुझे काफ़ी काम मिला, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मुझे एक बार ऐसा, माफ़ करना, मैं अधिकारी लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं बम्बई में गया तो वहाँ के मैनेजर थे, डेपुटेशन कुछ एग्जीबिशन थी, तो मैनेजर ने बोला झाड़ू लेकर सफाई करो। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब आप इसको क्या कह रहे हो, ये आपकी ग्रेड का अफसर है। तो बोला हमारे यहाँ कारीगर आर्टिस्ट सब क्या होता है, हमारे यहाँ सब बराबर है। मुझे उस समय पिंच हुआ कि शायद ये संस्था मुझे तनख्वाह तो देती है, लेकिन शायद मेरे आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। मैंने विद्यासागर जी से बात की और मैंने कहा कि मैं कुछ चाहता हूँ कि किस तरह से मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ और कहाँ उपाय हो। लकीली उन्होंने यूपीएससी में एक वैकेंसी निकली थी, निदेशक डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स गोवा, जो लोक सेवा आयोग की पोस्ट थी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी में था। मेरी पत्नी ने बोला कर ये कहा, ये नाकाबिल, इतने कहाँ काबिल है कि वो ऑल इंडिया बेसिस पे ये सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ की फ़ीस थी 8 रुपये उस समय। तो पत्नी ने बोला करे 8 रुपये का तो बच्चे का दूध डिब्बा लाएंगे, बच्चा 1 महीना दूध पिएगा, क्यों आप बर्बाद कर रहे हो। विद्यासागर जी ने कहा भाभी जी 20 रुपये मुझसे लीजिए, लेकिन इनको फॉर्म भरने दीजिए। ये शायद विद्यासागर जी एक मेरी उम्र में मेरे से कम थे, मित्र थे, फिर भी शायद उन्होंने एक गुरु की तरह मुझे एक मार्गदर्शन दिया। और गोयल साहब से जब मैं पूछने गया कि मुझे क्या इंटरव्यू देना चाहिए, क्या बोलूँ, मैं कभी इंग्लिश मुझे आती नहीं है और ये प्रशासनिक अनुभव तो है, लेकिन और इस पोस्ट के लिए शायद मैं क्या बोलूँ। गोयल साहब ने ही कहा कि कुछ मत बोलना, सिर्फ कहना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप ये दीजिए, मैं आपको ये करके बताऊँगा। और मैंने वहाँ जाकर के एक हैंडीक्राफ्ट्स की किताब थी 52 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी चट्टोपाध्याय जी के समय में, जिसमें लिखा था कि गोवन पीपल प्रेफर टू बी ए मैकेनिक रेदर देन ए क्राफ्ट्समैन। मैंने समिति के समय में मुझे श्री गोयल साहब के शब्द याद आए। मैंने एक ही बात कही कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप वहाँ अगर नियुक्त करते हैं डायरेक्टर के रूप में तो मैं गोवा के लोगों का माइंड चेंज कर दूँगा। और ये उनका आशीर्वाद और ईश्वर कृपा रही, गोवा के सरकार का सहयोग रहा कि मैं 20 वर्ष तक वहाँ रहा और मैंने 50 सेंटरों की वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स में पीतल, तांबा, लकड़ी, बांस, हैंडलूम तक जो वहाँ ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे, इंडो पोर्चुगीज फर्नीचर्स वगैरह सब की स्थापना की। और 96 में वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के वापस जयपुर में आया। आप लोगों को बहुत ही कम मालूम होगा कि मैं एक सेफ स्टूडेंट था। मैंने जयपुर के फुटपाथ पर सामान बेचा था जब मैं यहाँ हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि महीने में 15 रुपये मिलते थे और वो भी साल में मिलते थे। तो मैं एक सेल्फ स्टूडेंट की तरह पेपरमेसी के ये फ्रूट्स वगैरह बना करके बेचता था। और मेरा करियर जो शुरू हुआ है वो एक फुटपाथ से शुरू हुआ है। और यही मेरा एक तजुर्बा था कि लोगों से मिलने का, मौका करने का। राजस्थान लघु उद्योग में जब था तो बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला और उसने मुझे अनुभव जो दिया, और वो अनुभव है मुझे गोवा में काम आया। और ज़िंदगी में मेरे स्कल्पचर में सबसे बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि मेरी जहाँ जहाँ मुझे जो 36 साल की 3 राज्यों की सेवा की, उस राज्यों में मुझे जो अनुभव हुआ लोगों से, कितनी जगह मुझे प्रताड़ना मिली, कितने लोगों अधिकारियों ने मुझे प्रोत्साहन दिया। और मैं जिंदा भी रहा हूँ तो कुछ अधिकारियों के चलते जिंदा रहा हूँ, उन्होंने प्रोत्साहन किया, राजनेताओं ने भी प्रोटेक्ट किया। और ख़ास करके गोवा सरकार का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 20 साल में वहाँ
वर्कशॉप की सुविधा दी थी कि मैं छुट्टी के दिन जाके वहाँ काम कर सकता हूँ, स्कल्पचर बना सकता हूँ। उनकी तरफ से सामान अपना होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको अपना ताला चाबी खुद खोदना होगा, वहाँ चपरासी भी कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने अपना जीवन बिताया और जो स्कल्पचर किए वो आप लोगों के समक्ष रखें। और मैं आभारी हूँ कि 57 में मैं आया एक शिल्पी के रूप में सीखने के लिए। आज भी इस कला मेला में मैं आया हूँ एक कलाकार के रूप में कुछ सीखने के लिए और कुछ सीख के जाऊँगा। और मैं इस संस्था का आपका आभारी हूँ। मुझे आज इतना खुशी हुआ है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को, अगर जो निकृष्ट बच्चा है ज़िंदगी में, उसको हमेशा प्रताड़ना मिलती है और कभी उसको गले पे लगा के कहती है कि अरे बेटा तू काबिल है। ये अवार्ड भी शायद मेरे उस स्नेह के लिए है कि आज ललित कला अकादमी जैसे एक संस्था है वो एक माँ की तरह है। उसने मुझे आज जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं संस्था का, राज्य सरकार का और जयपुर वासियों का, सभी का आभारी हूँ। और सबका चाहता हूँ आशीर्वाद मिले। और यही चाहता हूँ कि जो जीवन में मैं अभी 84 में हूँ। जयपुर में यहाँ टोक फाटक पर काम करते समय 140 सीमेंट के स्कल्पचर लगाए थे। मैंने लकड़ी में बहुत से स्क्रू लगाए, मेरी लंबर बोन खिसक गई थी। मेरे भी 4 स्क्रू लगे हुए हैं, तो नेचुरल है, बोन टूट गई थी और 2 हट इस वजह से है। तो इसलिए मैं स्टोन और वुड पे 84 से कोई काम नहीं कर पाया, 2004 से। फिर भी विद्यासागर जी ने, गुलाम भाई शेख ने और मेरे मित्र जो भिलवाड़ा में मुझे मेरे मित्र कहूँ, दोस्त कहूँ या बेटा कहूँ, श्री कैलाश पालिया, वो मेरी हेल्प किया। उस वजह से मैं वापस स्कल्पचर में काम कर रहा हूँ। और अभी मैं टेराकोटा, पेपर मेसी और एमसेल में कुछ काम कर रहा हूँ। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मैंने बहुत से कुछ काम किए हैं, बहुत से कुछ मास्क बनाए हैं। और अभी भी बहुत से जो है राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसका एहसान है, जिससे 4 साल की ज़िंदगी में जो मुझे ज़िंदगी बनाई वही मेरी ज़िंदगी का एक एहसान रहा। उसी वजह से मैं गोवा में सक्सेस रहा। उसके लिए मैं राजस्थान लघु उद्योग निगम का, यहाँ के आदमियों का, सभी लोगों का आभारी हूँ। लास्ट में यही कि लोग माँ बाप के प्रेरणा से पढ़ते हैं। मुझे मेरे बेटे ने प्रेरणा दी थी। वो कहता था पापा मैं लगा के पढ़ना, पर साडा मेरा दुर्भाग्य है कि 4 महापुरुष वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे सत्कार दिया है, मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे एक नई आशा दी है, हिम्मत दी है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो स्नेह मिला है उस पर खड़ा रहूं और ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे गोवा से इनफ पेंशन मिलती है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं किसी तरह से आपसे कोई सहयोग नहीं, वैसे आर्थिक सहयोग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कभी भी समझे किसी भी जगह मेरे लायक कोई सेवा हो, निःशुल्क मैं आपकी संस्था की राजस्थान लघु उद्योग निगम में सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो। अगर 84 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इतनी विनम्रता से ये स्वीकार करता है कि मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए आया था और आज भी मैं सीख रहा हूं, तो नमन है श्री पंवार साहब को। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, आपका जीवन का संघर्ष, आपके जीवन की उपलब्धियां हमारे लिए हम स्रोत रहेंगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में इन्हीं 2 शब्दों के साथ कि कुछ इम्तहान गुजरे, कुछ इम्तहान बाकी, एक आसमां से आगे 100 आसमान बाकी। 22वें कला मेले के समापन समारोह में हम यहाँ एकत्रित हुए थे, लेकिन हम इसे समापन नहीं कहेंगे। वास्तव में ये एक अनवरत यात्रा है। कला की यात्रा कभी समापन पर नहीं पहुंचती है। ये यात्रा हमेशा बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी और मानव जाति को अपना ये जो मार्ग है वो आलोकित करती रहेगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि श्री राजीव अरोड़ा जी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश हर्ष जी और श्री सैयद शिराज अली जैदी साहब, सभी माननीय डिग्निटीज़ का हम अभिवादन करते हैं। आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के कला मेले में हमारी ये मुलाकात होती रहेगी। इसलिए हम आपको किसी भी तरह से विदा नहीं कहेंगे, ये अलविदा नहीं है। हमें इसी तरह के कला मेलों में आगे मिलना है और हमेशा मिलते रहना है। फिलहाल मैं गौरव शर्मा आपसे इस अवसर पर आपसे अल्प विराम चाहता हूँ। अभी सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ में इस राजस्थान ललित कला अकादमी रविंद्र मंच सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।